हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। हो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं या गार्डन हमारा बन जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमने सब्जियां भी लगानी है, फूल भी लगाने हैं और फल वाले पौधे भी लगाने हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स भी लगाने हैं और कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स भी लेकर लगाने हैं ताकि हमारी गार्डनिंग जो है एक कंप्लीट गार्डनिंग हो। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। हर एक पौधे की देखभाल करनी हर एक अलग अलग होती है कि जैसे इंडोर प्लांट्स की अलग देखभाल करनी होती है, वेजिटेबल प्लांट्स की देखभाल करनी अलग होती है, तो फूलों की एक अलग सी होती है। ज़रूरतें तो सबकी एक ही होती है, खाद, पानी, मिट्टी, ये सभी चीज़ें जो पौधे होते हैं हमारे, बस वही चीज़ें होनी चाहिए इनको। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक अच्छा इनको प्लांटर चाहिए, एक अच्छा या कोई आलीशान इनके लिए कोई चीज़ें चाहिए, नहीं, इनको सिर्फ खाद, पानी और मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, तो तभी ये सरवाइव कर लेते हैं। तो जैसे आजकल जो गार्डनिंग है, एक तो वो महंगी होती जा रही है और ऊपर से देखा देखी में बहुत सारे जो है जब हम गार्डनिंग करते हैं ना, जैसे मान लो मैं हूँ अभी, अगर मैं बोलूँगी अपने हस्बैंड जी के लिए कि मुझे वेजिटेबल ग्रो करनी है तो मुझे ग्रो बैग चाहिए, तो एक ग्रो बैग पता है लगभग 50, 60, 70, 80 का तो पड़ता ही होगा। तो एक ग्रो बैग में कितनी सब्जी लगेगी? एक आधा मिर्च का पौधा लगेगा या एक आधा बैंगन का लगेगा, है ना। तो फ्री की गार्डनिंग में तो देखो फ्रेंड्स बहुत सारे तरीके हैं। जैसे जो अब के टाइम में पता क्या, मैंने देखा है कि एक्सपेंसिव गार्डनिंग को लोग अवॉइड कर रहे हैं, फ्री की गार्डनिंग को लोग ज़्यादा कर रहे हैं। मेरा तो खुद का मानना है फ्रेंड्स कि गार्डनिंग करो तो फ्री की गार्डनिंग करो ना यार, ताकि दिखाने के लिए करो, सिर्फ दिखाने के लिए। एक कॉर्नर आपका ऐसा रखो, अगर आप गार्डनिंग में एक्सपर्ट है, आप गार्डनिंग करना कर रहे हैं बहुत सालों से, सीनियर है आप गार्डनिंग में, तो जो आपको फॉलो करते हैं तो उनके लिए कैसा एक ऐसा स्पेस भी बनाओ ताकि वो भी जो है इम्प्रेस हो जाए कि हम भी गार्डनिंग करें। क्योंकि महंगी गार्डनिंग को देख के पहले ही चीखें निकल जाती है। तो मैं तो नहीं फ्रेंड्स, मेरा तो अपने गार्डनिंग का अलग सा है। तो मैंने अपनी गार्डनिंग में सबसे पहले जो फ्रेंड्स अपने जो लोकल पौधा होता है, सदाबहार का पौधा, ये मैंने लगाया था। क्योंकि गार्डनिंग की शुरुआत जब आप करते हैं तो ये जो अपने इलाके के जो पौधे होते हैं तो इन्हीं पौधों को पहले लगाना शुरू कर लिया करो। क्योंकि इनका पता होता है कि ये जो होते हैं ये एक इनको आदत होती है कि टेम्परेचर की, कि ये कहाँ किस एनवायरनमेंट में हो जाते हैं, गर्मी सर्दी, इन पर किस चीज़ का, किस मौसम का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो फिर ये लोकल पौधे होते हैं कि हमारे चलते फिरते ये दिखते हैं और हमारी इन पर नज़र भी नहीं होती है, बस ये खिलते रहते हैं। जैसे गेंदे का फूल होता है, गेंदे का होता है, तो गेंदे का भी एक फ्लावर उधर खिल रहा है। तो ये जो पौधे होते हैं, हम इनको छोड़ करके हमेशा दूसरे पौधों को लगाने की भाग दौड़ में लगे रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि गार्डनिंग में उलझन सी हो जाती है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं उलझती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे करनी है फ्री की गार्डनिंग। तो ये देखो, मैं ये जो सदाबहार का पौधा है ये मैं 2023 में पड़ोसियों ने इसको उखाड़ के फेंका था, तो मैं वहाँ से इसको लेकर आई। मैंने उनको बोला कि आपने क्यों उखाड़ के फेंका? कहते क्या करना है या ऐसे, ये कहते कि साधारण सा पौधा है, नॉर्मल सा। तो उनके घर में थोड़े से महंगे महंगे प्लांट्स थे, तो मैंने सोचा अरे इसकी बेचारे की कदर ही नहीं है, मतलब कि अब ये साधारण सा पौधा हो गया। जबकि एक साधारण सा पौधा नहीं है, बहुत ही असाधारण सा पौधा है फ्रेंड्स, कि हमें इनकी वैल्यू मालूम नहीं होती है। तो एक तो फ्रेंड्स देखो, ये इतना गुणों से भरपूर ये पौधा है। गुणों से भरपूर का तो अलग सी बात है। इसके ये एक ऐसा है कि आपके पास है अगर एक पौधा नहीं भी है, टेंशन नॉट, तो जो इसकी फलियां होती है इस तरह से, ये फली आप जब ये ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है, इसमें से छोटे से ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं, बिल्कुल छोटे से। अभी ये वाली तो पकी नहीं है, ये वाली फली जो है, वैसे इसको ऐसे भी जो है इसकी जो पक जाती है फली, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जो खुद ब खुद जो जब इनकी फलियां पक जाती है तो खुद ही स्प्रिंकल होके इधर उधर गिर जाती है। आधी तो ये पड़ोसियों के भी चले जाती है, कुछ बीज इनके चींटियाँ भी ले जाती है। तो ये एक ऐसा पौधा है कि इसको अगर लगाने का सोचें तो ये ज़्यादातर चींटियाँ ही ज़्यादा लगाती है।
क्योंकि इसकी फार्मिंग चींटियाँ ही कर लेती है। अभी आपके घर से ये चोरी करके ले जाएगी चींटियाँ, तुरते फिरते कहीं चले जाएगी तो वहीं पर बीज रख डाल देगी, या अपने खुड्डे में ले जाएगी जहाँ इनका भंडार होता है, तो वहाँ पर भी ये जो है ग्रो हो जाता है। तो ये पौधा तो मैंने देखो पड़ोसियों से उनने उखाड़ा था, वहाँ उनसे लिया, तो इसको मैंने इसकी मैंने कटिंग लगाई थी। तो और देखा कि 10-15 दिन के बाद मैंने वो व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल दिया कि ये देखो जो आपके घर से जो पौधा जो आपने फेंका था, मैंने उसको, क्योंकि उसकी जड़ें वगैरह तो सूख गई थी क्योंकि गलियों में पड़ा था, तो थोड़ी सी इनकी जो ब्रांचेस थी थोड़ी सी मॉइस्चर में थी, मतलब थी कि जान प्राण थे उनमें बेचारे में, तो कटिंग लगाई थी तो बड़ी अच्छी तरह से इसकी कटिंग फ्रेश हो जाती है। तो ये तो मैंने कटिंग के साथ लगाया था। तो अब मतलब ऐसा भी है कि मैं ज़्यादा इसको प्रोपोगेट करती नहीं हूँ, क्योंकि और भी पौधे लगाने होते हैं, क्योंकि एक तो ये हर कहीं हो जाता है, कोई ऐसा है नहीं कि यह पौधा अगर एक बार आपने लगा लिया तो उसके बाद ही आपके टेरेस गार्डन पर से जाने वाला नहीं है। तो ये तो रही थी मेरी ये वाली वाइट वाले जो सदाबहार की बात है, क्योंकि सदाबहार के वाइट वाला फ्लावर बहुत ही ज़्यादा मुझे बड़ा ही सुंदर लगता है। तो अभी इसके तो मैं बहुत सारे मैं नहीं सबके पौधों के इतने सारे पौधे भी नहीं बनाती हूँ। तो जो ये वाला भी मैंने इसको तो मैंने ये थर्माकोल की पेटी में ये पिंक वाला ये भी मेरा ये इसको भी लगभग साल ही हो गया, साल से ऊपर हो नहीं, ये भी 2023 का, ये इसी थर्माकोल की पेटी में है फ्रेंड्स, ये इसी में पला रहता है। इसी को जब मैंने ये थर्माकोल की पेटी भरी थी बिल्कुल छोटी सी थी, तो मैं तो हैरान होती इस पौधे के लिए कि इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ मैं, फर्टिलाइजर जो भी मैं सब्जियों के पौधों को फर्टिलाइज़र देती हूँ तो साथ में इसको भी फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। और डोरमेसी में चले जाता है नवंबर दिसंबर में। ये डोरमेट बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि खाली नहीं होता, कुछ 2-4 पत्ते इनके रहते हैं, फूल भी एक बिल्कुल छोटा सा इसका फूल रह जाता है, बाकी इतना ऐसा नहीं है। प्रूनिंग कर लो, अगर आप इसकी ना एक ऐसी डंडी सी रखेंगे ना तो फिर वो लैगी सी होगी। फरवरी में जब बाहर का मौसम आने लग जाता है तो इसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा भी कर सकते हैं। ये देखो एक छोटी सी बिल्कुल छोटा सा मैंने इसको लगाया था। मैं सोचती हूँ कि अरे ये कभी सूखता क्यों नहीं है, पता नहीं इसको ऐसा क्या मिलता होगा। तो साथ में इसमें एक देखो ये वाला मॉस रोज भी लगा हुआ है। ये मॉस रोज कहाँ से इसमें एक मैंने कटिंग लगाई हो, क्योंकि मेरे को आदत होती है ना कि कोई भी कटिंग वगैरह हो जाती है तो बस ऐसे ही कहीं भी लगा देती हूँ। जैसे ये वाला इसी में ही लगा दूंगी, तो इस तरह से बहुत सारे ये पौधे बन जाते हैं। तो जो सदाबहार का पौधा ये बहुत ही नॉर्मल सा पौधा है, बहुत ही आपके ये गार्डन में आपके परिवार की तरह रहेगा। इसको कम केयर भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है। पर हाँ एक बात जरूर होती है कि पौधे की गुड़ाई वगैरह हर एक पौधे की कर लिया करो। मिट्टी जब आप लगाएं पौधे को तो सॉइल का हमेशा ध्यान रखें, बेड रेन सॉइल यूज़ करें, सॉइल बनाएं, और जो प्लांटर होता है उसमें अच्छी तरह से होल करें, क्योंकि हर एक पौधे को जो जड़ें होती है, जो पानी होता है वो हमेशा ड्रेनेज रोड से निकलना चाहिए, क्योंकि जड़ों को जड़ें अगर सड़ जाए तो पौधा तो कहाँ सर्वाइव करेगा, है ना। तो घुटन सी महसूस मत कराया करो पौधों को भी, इनको भी जीने का हक है, ये जिंदा है, ये बढ़ते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं। बस ये हमें रूठते भी नहीं, अगर रूठते जाए तो फिर सूख के दिखा देते हैं कि भाई अब हम तंग है कि हमारी केयर टिप्स करो। तो मैं तो देखो फ्रेंड्स इनको जो है जब भी मैं गुड़ाई करती हर एक सभी पौधे की, तो इनकी भी गुड़ाई कर देती हूँ। तो कुछ ऐसे मौसरों जब ये कुछ भी पत्ती जैसे माने मौसरों जहर कटिंग कहीं भी लगा देती हूँ। और जो इनके खास करके जो इनकी पत्तियाँ होती हैं फ्रेंड्स, इनके फूल होते हैं, इनको मैं ज़ाया नहीं जाने देती हूँ। इनको मैं पानी में डिप करके इनका फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, क्योंकि ये एक इतना अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करते हैं फ्रेंड्स। ये इनके फूल और पत्तियाँ मेरी एक कल परसों मैंने वीडियो अपलोड की थी कि इनके फूल जो पत्ते होते हैं उनको एक किसी भी चीज़ में रख देती हूँ और उसका फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो मैंने वो एक साल से वो चीज़ बनाती आ रही हूँ, और ये इनको खुद भी वही चीज़ प्रोटेक्ट कर देती है। जैसे इसमें मिलीबग्स का अटैक कम होता है, पर हाँ जो दूसरे कैटरपिलर वगैरह होते हैं, कैटरपिलर किसी के सगे नहीं होते फ्रेंड्स, उनको कड़वी मीठी सभी चीज़ें जो है वो चट कर जाते हैं, तो इसमें भी कैटरपिलर तो लग जाता है। तो ये देखो इस तरह से मैं इस पौधे को जो है फर्टिलाइज़र जो नॉर्मल सा फर्टिलाइज़र होता है जो जैसे भी पौधों को देती हूँ वही इसमें दे देती हूँ। बाकी इसके जो फूल होते हैं इसको मैं
जो है इसका फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ। और साथ में इसको मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया फ्रेंड्स कि शुगर वगैरह के लिए कभी यूज़ नहीं किया। कहते हैं इससे शुगर कंट्रोल होता है। देखो फ्रेंड्स, हमारे घर में इसको कोई नहीं खाता है। और शुगर कंट्रोल के लिए मेरे हस्बैंड जी को शुगर है, तो वो मेडिसिन लेते हैं। कभी इनको पत्तों को फूलों को नहीं खाते हैं। कहते हैं कि क्या पता अभी हमें इसका क्या पता कि इसमें ये शुगर कंट्रोल होता होगा कि नहीं होता होगा। अगर इनसे कहते हैं इतना कंट्रोल होता है, शायद होता होगा, वो नहीं मुझे मालूम। अगर होता होता था तो लोगों ने तो कहते इसी का यही एक सदाबहार का एक छोटा सा फूल, अगर इतना मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं इनके, होता हो थोड़ा बहुत मकदार का होता हो, है ना। तो अगर ऐसा कंट्रोल करता होता शुगर को, तो लोगों ने तो पूरे घर में सदाबहार के ही फूल लगाए होते। और ये पौधा नर्सरी में भी पता नहीं कितना महंगा बिक जाना था। तो हर एक चीज़ का, हर एक पौधे का देखा करो। दवाइयों के मामले में तो फ्रेंड्स पेड़ पौधों से मत पंगे ले लिया करो। पेड़ पौधे हैं, हाँ, इनसे दवाइयाँ बनती हो उसका हमें नहीं मालूम, बस हाँ इनको ज़रूर लगा लिया करो, खुशियाँ मिलेगी। अगर आप गार्डनिंग करेंगे, आप और पेड़ पौधों के आड़े दाड़े रहेंगे, गार्डनिंग करेंगे, चलते फिरते रहेंगे, तो बहुत सारा शुगर कंट्रोल भी हो जाता है, आप हेल्दी भी रहते हैं। सुबह से शाम तक गार्डन में काम करते रहेंगे। ऐसा भी नहीं बोलते कि बस सारा दिन गार्डन में काम करते रहो। बस आप पेड़ पौधे लगाओ, जो भी पौधे आपके टेरेस गार्डन पर नॉर्मल से पौधे हैं उनको लगाओ और उनकी सेवा करो, तो आप हेल्दी भी रहेंगे और आपको कोई बीमारियां भी नहीं चिमड़ेगी। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल बनी हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरू कामयाबियां दे।